हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की कट ऑफ आ चुकी है, शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है। जिन भी छात्र छात्राओं भाई बहनों का शॉर्ट लिस्टिंग में हुआ है, सभी लोग को ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप लोग आगे मेहनत करते रहिए, कड़ी लगन से तैयारी करिए। साथियों, जो जिम्मेदारी आपने हम पे सौंपी थी, जिस जिम्मेदारी से आप हमसे उम्मीद लगा कर बैठे थे, जो भरोसा हम पे जताए थे, साथियों हम उसमें सफल नहीं हो सके। इसका बहुत ही खेद है, बहुत ही अफसोस है। साथियों, जो जिम्मेदारी आपने हमें दी थी, हम पुरजोर उसमें कोशिश कर रहे थे। आयोग को कोर्ट तक लेकर गए, सारी बातें कोर्ट को बताई। अभी रिज़ल्ट फाइनल आया नहीं है, 3 अगस्त को अगली सुनवाई है। साथियों, हमसे बहुत हमारे भाई बहनों को उम्मीदें थी। सब लोग बस सोच रहे थे सर एक मौका मिल जाए, सर एक मौका मिल जाए अपने आप को साबित करने का। और हम भी पूरी मेहनत के साथ लगे हुए थे कि एक मौका तो सबको मिलना चाहिए। इतनी बड़ी भर्ती 7 सालों के बाद आई है, एक मौका तो एटलीस्ट सबको मिलना ही चाहिए। खासकर उन बहनों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा जो रोज़ इंस्टीट्यूट में कहती थी सर मेरा तो हो जाएगा ना, सर मेरा तो हो जाएगा ना। हम उनको भरोसा दिलाते थे, क्यों नहीं होगा तुम्हारा। 7 साल के बाद वैकेंसी आई है, जबकि हमें पता था कि नहीं 45 गुना ही बच्चों को लेंगे, जो अनुमानतः 44 गुना 43-44 गुना लिए हैं। लेकिन फिर भी हम साथियों कोशिश कर रहे थे कि आयोग 60 गुना एटलीस्ट ले लें, कम से कम भर्ती 62-63 वालों को तो मौका मिले ही। अगर ये ना हो तो ओपन भर्ती हो या पेट 2026 से करा लो। लेकिन साथियों हम उसमें सफल नहीं हुए। और मैं ऐसी बहनों को क्या जवाब दूं, या ऐसे दोस्तों को मैं क्या जवाब दूं, ऐसे अपने छात्रों को क्या जवाब दूं जिनके स्कोर मात्र 0.19 से रह गया। आप खुद देखिए, मैं इनको क्या जवाब दूं। 67.94 की कट ऑफ और यहाँ 75 तक इनका गया। 17 का ओरिजिनल स्कोर था, नॉर्मलाइज 67.75। अब मैं इनको क्या जवाब दूं कि हम फेल हो गए। इन क्या उम्मीदें जताएं हम, शब्द नहीं है आप लोग से कहने के लिए। क्या मैं बताऊं, जो जिम्मेदारी जो भरोसा आप लोग हम पे दिलाए थे, उस पे हम खरे नहीं उतरे। ये कट ऑफ साथियों इतने ऊपर, आज कुछ ज़्यादा कहने के लिए है नहीं। मैं सभी छात्रों से, सभी अपनी बहनों से दिल की असीम गहराई से सभी से क्षमा याचना करूँगा कि जो भरोसा आप हमें हमारे ऊपर दिला के हमें कोर्ट तक भेजे थे कि भैया कैसे भी करके हमारा करा दो, एक मौका हमें दिला दो, हम उसमें सफल नहीं हो सके। हालांकि अभी कोर्ट की अगली सुनवाई 3 अगस्त को है, अभी रिज़ल्ट फाइनल नहीं आया है। लेकिन साथियों, आयोग का रुख सबको पता होता है कि आयोग कैसे वर्क करता है, इसमें कुछ ढका छुपा सा नहीं है। साथियों, लेखपाल में क्या हुआ आप सबने देखा। सारे हमारे भाई बंधु प्रोटेस्ट अभी भी कर रहे हैं, एक ग्रुप छोटा सा प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। साथियों, यूपीएसआई में क्या हुआ आप देख सकते हो। 375 नंबर की कट ऑफ 400 में से 4,500 की वैकेंसी में सारे पढ़ने ही वाले आ गए अचानक से। साथियों, ज़्यादा बोलूँगा तो एक और केस कोर्ट केस हो जाएगा। आयोग किसी को बोलने देता है नहीं, चुपचाप सुनते रहो। अगर कुछ बोलोगे तो आपको एफआईआर से डरा दिया जाएगा या कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया जाएगा। साथियों, जब से कट ऑफ आई है मैं अपने स्टूडेंट से मिल नहीं पा रहा हूँ, किसी को कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। जो लोग उम्मीदें लगा कर बैठे थे कि नहीं मेरा होगा, सर ने बोला है तो कट ऑफ 63 तक ही जाएगी, 62-63 इतनी ही जाएगी।
लेकिन अब मैं उन सबसे दिल की असीम गहराइयों से क्षमा याचना करता हूँ। साथियों, आप लोग हार नहीं मानना, पेट की फिर से तैयारी करिए। कोई आप लोग से फ़ीस नहीं ली जाएगी, मेरे इंस्टीट्यूट पे किसी से कोई पेट की फ़ीस नहीं ली जाएगी, ना किसी नोट्स की फ़ीस ली जाएगी। साथियों, हमने नोट्स इस तरीके से तैयार किया था कि अगर 35 दिन भी मिल जाता है तो 35 दिन में भी हम अपने छात्र छात्राओं की तैयारी करवा देंगे। सिर्फ फैक्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट निकाल कर लेकर आए थे, किताब पूरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। साथियों, ज़्यादातर इस किसी भी इंस्टीट्यूट में मिडिल फैमिली से या गरीब परिवार के लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों का जब दिल टूटता है तो उनका सामना करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप उनसे नज़रें नहीं मिला पाते हो, जो उनको आप बात बताए होते हो उस पर जब आप खरे नहीं उतरते हो। और हम लोग से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें जुड़ गई थी कि नहीं भैया लोग कोर्ट पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ होगा ही, जबकि हमें पता है कि आयोग से आज तक कोई भी छात्र ग्रुप जीत नहीं पाया है कोर्ट में। पहली सुनवाई, दूसरी सुनवाई, इसमें बिल्कुल लगता है कि हाँ स्टूडेंट के पक्ष में फैसला आ रहा है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या आता है, अंतिम फैसला क्या आता है, वो हमेशा ही आयोग के पक्ष में आता है। लेकिन फिर भी दोस्तों हम लड़ना छोड़े नहीं, ना छोड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, झुकेंगे नहीं, जहाँ तक हो सकेगा लड़ेंगे। जो भी भाई बंधु मदद मांगेंगे उनके पास जाएंगे। साथियों, हमारा इसमें कोई बेनिफिट नहीं था, पैसे अपने लगाओ सब खर्चे करो, हमारा कोई बेनिफिट नहीं था। लेकिन जो लोग उम्मीदें लगा कर बैठे थे कि नहीं सर मेरा कैसे हो जाएगा, सर मेरा कैसे हो पाएगा, 15 गुना बता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 45 गुना भी लेंगे, फिर भी 1 लाख लड़के ही सिलेक्ट हो रहे हैं। सबको पता था कि 1 लाख बच्चे कितने नंबर पे आएंगे, कोई भी अनुमानतः निकाल सकता था। इसलिए हम लोग कोर्ट गए थे कि नहीं ये अन्याय है, गलत है, ये सबको मौका मिलना चाहिए, और ख़ासकर ऐसी बड़ी भर्ती में। और जबकि सबको पता है, सरकार को पता, आयोग को पता है, सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति हमारी बहनों का होता है। एक तो उनके पास सामाजिक प्रेशर होता है, समाज का दबाव, मुश्किल से पढ़ने इतना दूर आई हैं, घर वाले उनके ऊपर वैसे पैसा खर्चा करना नहीं चाहते जैसे बच्चों को, एक लड़की के ऊपर खर्चा करते हैं। उनके पास टाइम कम होता है, शादियों का दबाव होता है, तो उनको अलग से मौका मिलना चाहिए। उन सारे लोग बराबर नहीं होते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। किसी को पता है ओबीसी की कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बराबर जा रही है, ठीक, एससी की भी कट ऑफ बराबर जा रही है। आप तो कहते हो ये दबे कुचले लोग हैं, जब दबे कुचले लोग हैं तो ये भी बराबर आ गए। फिर आप कहोगे नहीं हम इनको रिजर्वेशन देंगे आगे। अरे पहले ये यहाँ से तो निकल जाए, ये तो यहीं नहीं निकल पाएंगे तो आगे कहाँ से जाएंगे। औरतों की कट ऑफ, फीमेल की कट ऑफ वही रख रहे हो आप। आपने सबको बराबर कर दिया, जनरल भी बराबर है, ओबीसी भी बराबर है, ईडब्ल्यूएस भी बराबर है, फीमेल भी बराबर है, एससी भी बराबर है। जबकि सबको पता है कि फीमेल की कंडीशन बाकी लोगों की अपेक्षा कैसी होती है। और लड़कियों में लोग, शहरों की लड़कियां तैयारी ज़्यादा नहीं करने आती हैं, सब गांव देहात की लड़कियां ज़्यादातर होती हैं, सब गरीब फैमिली की होती हैं। इसलिए हम लोग लड़ रहे थे, अपना पैसा लगा के जा रहे थे, लगा के आ रहे थे, सब कवर कर रहे थे, और अपने ही लोगों से गालियां भी सुन रहे थे। जिन छात्रों के लिए हम लोग लड़ रहे थे उन्हीं में जिनके अच्छे नंबर थे वो गालियां भी दे रहे थे कि आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसा, हम लोग टॉपर हैं। कमेंट भर जाते हैं गालियों से, फिर भी लड़ रहे थे। सबको अन्याय होता हुआ दिख रहा है कि सारे तबकों को समान लाकर आपने खड़ा कर दिया, जबकि नहीं बराबर है। फिर भी कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है।
चलिए, क्या ही कह सकते हैं, आयोग है, जैसा उसका मन का होगा वैसा चलेगा। छात्र हैं आप, हम लोग छात्र के प्रति उत्तरदायी हैं। हमने आपकी जिम्मेदारी उठाई थी, एक सपना दिखाया था कि नहीं हम लोग कुछ करेंगे आपके लिए, लड़ेंगे आयोग से। उसमें हम विफल हुए। हालांकि कोर्ट जजमेंट नहीं आई है, फिर भी हम सभी अपने भाई बहनों से माफ़ी मांगेंगे। क्षमा याचना करता हूँ, खासकर अपनी बहनों से जो अभी नज़रें नहीं मिला पा रही हैं, ना मैं मिला पा रहा हूँ। आप लोग नेक्स्ट पेट की तैयारी करिए, 2 महीने बाद अगला पेट है। हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे। स्थिति कैसी भी होगी, मेरा इंस्टीट्यूट आप लोग के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इंस्टीट्यूट छोटा भले ही है, लेकिन हमेशा खड़े रहेंगे। बस इतना ही कहूँगा, बाकी सब ऊपर वाले की माया। आज दिल बहुत दुखा है, तो शब्द निकल नहीं रहे हैं। आप लोग भी दिल छोटा मत करिएगा, जिन भी भाई बहनों का नहीं हुआ है दिल छोटा मत करिएगा, और लगन से तैयारी करिए। जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। फ्री में नोट्स मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे, जहाँ बोलोगे वहाँ उस एड्रेस पे फ्री में भिजवा देंगे। लेकिन आप लोग दिल छोटा मत करिएगा, कड़ी मेहनत से फिर से लगिए, हार नहीं मानना है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ भी हम रुकते हैं। आप अपना अपने स्वजनों का ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।